जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है, बंगाल बीजेपी ने ममता बानो के आगे घुटने टेक दिए हैं। कैसे? मैं शिवचरण सिंह बताऊंगा आज की इस वीडियो वार्ता में, जिसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। घुटने टेकने की कहानी शुरू होती है ममता बनर्जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को बंगाल असेंबली में टेबल करने के साथ। एंटी रेप कानून यानी अपराजिता बिल 2024 आज बंगाल असेंबली में टेबल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है। ऐसा कौन होगा जो एंटी रेप कानून, जिसमें सख्त से सख्त सजा का प्रावधान हो बलात्कारी या फिर बलात्कार से एक कदम आगे जाकर के बलात्कार और मर्डर करने वाले के लिए कोई नहीं, हर व्यक्ति समर्थन करेगा। मैं भी समर्थन करता हूं और आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं वो भी समर्थन करेंगे। लेकिन मैंने बीजेपी के घुटने टेकने की बात क्यों कही? क्योंकि हमारे यहां कुछ मुहावरे प्रसिद्ध हैं, कुछ ऐसी कहानियां प्रसिद्ध हैं जिन्हें अगर हम ढंग से समझेंगे तो फिर ममता बानो का ये जो एक्ट वाला एक्ट है वो उसका एक छलावा के रूप में आता है, उसका रियल इंटेंशन कहीं और है। हम कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ममता बनर्जी दरअसल इस एक्ट के माध्यम से एक और टर्म के लिए वेस्ट बंगाल में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उसने ये हाथी के दांत के रूप में अपराजिता कानून को आज टेबल किया है, लाया है। इंटेंशन नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जिसका आधार है, यानी इसके कार्यकर्ताओं की जीवन शैली में बलात्कार और मर्डर जहां शामिल हो, वहां उन कार्यकर्ताओं के समर्थन से चलने वाली सरकार क्या कभी भी बलात्कार के विरुद्ध में कानून ला सकती है? तब फिर ममता बनर्जी ने अपराजिता कानून आखिर लाया क्यों? इसलिए लाया कि अब वो अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देगी कि बलात्कार करना है तो करो, मर्डर करना है तो करो, लेकिन कभी फंसो मत, क्योंकि मैंने कानून बना दिया है, फंसोगे तो फांसी पे लटकोगे। बात यहां है, क्योंकि उसके जो कार्यकर्ता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, और उनके जीवन का नहीं, उनके मजहब का उद्देश्य है। इस्लाम का जो बेसिक टेनिट है वो कहता है कि जो गैर इस्लामी हैं, काफिर हैं, उनकी हर वो चीज जिसे वो उन्हें मार करके, उन्हें हरा करके माले गनीमत के रूप में ले सकते हैं, वो उनके लिए जायज है, उनके लिए शबाब का कारण बनने वाला है। ऐसे में ममता बनर्जी, जिसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो बेसिकली ममता बानो है, फिर यदि ये कानून बलात्कारियों के खिलाफ है तो ममता बानो क्या जवाब देगी शाहजहां शेख को? क्या कहेगी अपने लाखों मुस्लिम कार्यकर्ताओं को जिनकी दिनचर्या और जीवन शैली है बलात्कार और रेप? बेसिकली ये और 5 साल तक बंगाल में शासन करते रहने के लिए एक तरह का पासपोर्ट है ममता बनर्जी के लिए। तो फिर मैंने क्यों कहा कि बीजेपी ने घुटने टेक दिए? दरअसल बीजेपी के लोगों की मानसिकता को समझाने के लिए पहले मैं एक छोटा सा इंस्टेंस समझाता हूं। अगर कोई बीजेपी के नेताओं के सामने पानी में डूब रहा हो और उन्हें मालूम है कि अगर पास पड़ी किसी रस्सी को फेंक करके, किसी बहुत बड़े लठ इत्यादि को फेंक करके, या फिर उनमें से कोई अच्छा तैराक हो तो कूद के बचा सकता है, तो वे प्रतीक्षा करेंगे कि आरएसएस के लोगों से पहले कंसल्ट कर लेते हैं। और अगर आरएसएस के लोग उपलब्ध नहीं हो तो बीजेपी के हमारे जो टॉप लीडर्स हैं, क्या वे हमें इसे बचाने के बाद कहीं हमें डांट तो नहीं पड़ेगी? क्योंकि बचाना एक एक्ट है, और चूंकि बीजेपी के लोग रोबोट हैं, यंत्र मानव हैं, तो उन्हें हर चीज पूछ के करना है। संभवतः इतनी तेजी से ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल लाया कि एक किसी तरह की स्ट्रेटजी नहीं बना पाए कि ममता बनर्जी को आखिर हम इतने, देखने में एक जैसे कालनेमी वाला एक बिल है, कहने के लिए सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, लेकिन इंटेंशन एकदम क्रूर है, इंटेंशन एकदम बलात्कारी है ममता बानो का। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ता चुपचाप बैठ करके सदन में बिल के कंटेंट को सुनते रहे। तो आखिर करना क्या चाहिए था?
करना ये चाहिए था, एकदम प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना चाहिए था कि इससे भी हम सख्त कानून लाएंगे, इससे भी खतरनाक कानून लाएंगे, और अगर तुम भी लाना चाहो कानून तो तुम भी लाओ, लेकिन एक शर्त है, पहले ममता का इस्तीफा दो, दूसरे किसी को मुख्यमंत्री बनाओ। चलो अगले चुनाव में अगर वो जीत के आएगी तो फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ब्रिंग समवन एल्स इन प्लेस ऑफ ममता बनर्जी, रिप्लेस द सीएम, देन प्लेस द बिल। हम समर्थन देंगे और तुम इस बिल को भी पास करोगे और हम आएंगे तो इस बिल को और स्ट्रेंथन भी करेंगे, लेकिन सड़क पे आकर के ममता बनर्जी इस्तीफा दो। जहां मौका था पूरी दुनिया को सुनाने का, वहां पर म्याऊं, क्योंकि वहां पर एक बाघन के रूप में खड़ी हो गई थी ममता बानो। वहां वो दहाड़ रही थी और बीजेपी के लोग चुपचाप सुन रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के उत्तर में जब वहां भाषण कर रहे थे संसद में, और वो बार बार बालक बुद्धि कर रहे थे, तो आपने देखा इन्हीं विपक्ष के लोगों ने पूरे 2 घंटे तक नरेंद्र मोदी के भाषण को इंटरप्ट किया। आज इनको लाउडर वॉइस में कहना चाहिए था, या तो अगर प्रश्न, चूंकि इंटेंशन जाहिर है, ये इंटेंशन इस तरह से जाहिर है कि ममता बानो एक तरह से कालनेमी की भूमिका में है, जो हाथी के दांत को सिर्फ दिखाने के इस्तेमाल में करती है। अगर कॉन्विक्शन ही नहीं होगा, तृणमूल के कार्यकर्ता ना तो आज के दिन में जिस समय बिल पारित किया गया तब रुके होंगे बलात्कार करने से, और ना तब रुकेंगे जब ये कानून बन जाएगा, और तब भी नहीं रुकेंगे जब इस कानून को एक तरह से कह लें कि पूरे थानों में, हर कोर्ट में, हर जगह इसकी चर्चा हो रही होगी, तब भी नहीं रुकेंगे। तो ममता बानो का एकमात्र इंस्ट्रक्शन होगा अपने तृणमूल के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो मुस्लिम नामधारी हो या फिर बंगाली हिंदू ही क्यों ना हो, क्योंकि उनकी मानसिकता उन्हीं मुसलमानों के साथ रहते रहते उसी तरह की जिहादी मानसिकता हो चुकी है कि बलात्कार करना है, और हिंदू की स्त्रियों का तो बलात्कार करना ही करना है। ऐसे में ममता का ओपन इंस्ट्रक्शन होगा उनको, जो हमारे लिए सीक्रेट है लेकिन उनके लिए ओपन है, कि बलात्कार करना है तो करो, छुप के करो, कॉन्विक्ट मत बनो, एक भी अपने पीछे गवाह मत छोड़ो, एक भी एविडेंस मत छोड़ो, क्योंकि हमको ये कानून इसलिए लाना पड़ रहा है कि अगले 5 साल तक हमें और सत्ता में रहना है। उसके बाद जब इन चीज़ों को पब्लिक मेमोरी से हट जाएगी तो फिर ये कानून रहे। कानूनों से क्या होता है, कानून तो कुछ करते नहीं, क्योंकि कोर्ट्स तो मांगते हैं एविडेंस, तुम एविडेंस छोड़ोगे नहीं, तुम्हारा कॉन्विक्शन होगा नहीं, तो कानून तुम्हारा बिगाड़ क्या लेगा। और जब तक हम सत्ता में रहेंगे तुम्हारे खिलाफ किसी भी तरह का हम कॉन्विक्शन होने ही नहीं देंगे। बड़ी चालाकी से जहां बहुत ओपन एंड शट केस था उसे सीबीआई को दे दिया है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि कोई भी आदमी इस ममता बानो के इस मूव के खिलाफ बोलने में हिचकेगा, उसे लगेगा अरे इसके ममता के खिलाफ बोलना मतलब अपराजिता 2024 बिल के खिलाफ बोलना। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले से भी कानून बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत सख्त है। ये नई बिल को ला करके और उसको एक बढ़िया सा नाम दे देना अपराजिता, ये बेसिकली इस इंटेंशन से किया ही नहीं गया है कि राज्य में बलात्कार रुके, मर्डर रुके और तृणमूल के कार्यकर्ता डर करके घरों में छुप जाए। नहीं, इसके लिए नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हुआ है कि ये बीजेपी को शांत कर दे, उन्हें घुटनों पर ला करके बिठा दे और उन्हें एकदम पता नहीं चले, जिसे हम कहते हैं कि दे आर एट देयर विट्स एंड, किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि सड़क पे तो ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन उसके इस स्मार्ट मूव को समझ नहीं पाए। सदन में क्या कहना था ये समझ नहीं पाए, क्योंकि जब तक वो आरएसएस और बीजेपी के टॉप लीडर्स को कंसल्ट करते तब तक तो बिल टेबल हो चुका था। और यहां तो जहां मोदी हर उस व्यक्ति से डर जाते हैं जहां उनके 1 या 2 वोट के कटने की संभावना होती है, वहां पर इतनी बड़ी बात में वो अचानक से बहुत स्मार्ट मूव सोच नहीं पाते। जो इतना आसान था, कहना कुछ नहीं था, शुभेंदु अधिकारी और जितने भी लोग उनके पीछे में थे बंगाल असेंबली में, सबको चिल्ला चिल्ला करके कहना था इससे भी अधिक कड़ा कानून लाओ, और इससे भी अधिक कड़े कानून की हम वकालत करते हैं, और इससे भी अधिक कड़े कानून हम लाएंगे। लेकिन अगर तुम भी लाना चाहते हो तो तुम्हारा भी समर्थन देंगे, लेकिन जब तक बलात्कारियों की समर्थक ममता बनर्जी यहाँ है
तब तक उसके चीफ मिनिस्टर रहते हुए जो ऐसे कानून आएंगे वो सिर्फ हाथी के दांत के रूप में दिखाने वाले होंगे। उनमें कोई भी धार नहीं होगा, उससे किसी भी बलात्कारी का या किसी भी बलात्कार पीड़िता का के साथ न्याय हो नहीं सकता है। लेकिन यहां पर बीजेपी ने दिखाने के लिए घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि जब आपने सोचने वाली फैकल्टी को गिरवी रख दी हो अपने टॉप लीडर्स के पास, और जब ऐसे मौके आते हों तो आप कुछ सोच नहीं पाते हो, क्योंकि अब इसी के बल पे ममता बानो जो है आने वाले समय में कहेगी कि देखो हमने कितनी जल्दी, सीबीआई रोज वो संदीप घोष के पीछे पड़ी है कि तुम ऑर्गेन ट्रेड में लगे हुए हो, आरजी कार में किस तरह की अनियमितताएं हो रही हैं, और रेप वाले मामले पे वो लोग साइलेंट हैं। और देखो हमने क्या किया, हमने सीबीआई को ही नहीं सौंपा, सिर्फ हमने पटापट एक कानून भी बना डाला। इंटेंशन जाहिर है, कानून उनके लिए सिर्फ हाथी के दांत है, कहीं कुछ बढ़िया होने देना नहीं है राज्य में, सिर्फ और सिर्फ दिखाना है। लेकिन दिखावे का ही चलता है, क्योंकि आज जैसे ही ममता बनर्जी ने अपराजिता 2024 पेश किया, सारे के सारे मीडिया हाउस में सन्नाटा, चुप। पहले भी मीडिया उसके सामने चुप थी और इसके बाद भी चुप हो गई, लेकिन बीजेपी ने तो घुटने टेक दिए, क्योंकि बीजेपी के पास इसका कोई कार्ड नहीं था। कार्ड तो ही था कि आप एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर में एक जो सद्गुण विकृति होती है, हम किसी के इंटेंशन को नहीं देखते हैं, उसके शब्दों के पीछे चले जाते हैं। ममता के शब्द के पीछे चले गए, अपराजिता 2024 बिल, और हम शांत हो गए। क्यों शांत हो गए भाई? क्या ममता बनर्जी का इंटेंशन कोई नहीं जानता है? क्या इस बात को हम भूल गए हैं कि 2021 में बंगाल में क्या हुआ था? हजारों की संख्या में मां बहनों के साथ अत्याचार हुए थे, और वहां पे हिंदू माताओं बहनों, और कम से कम उन जगहों पर जहां पर मुसलमानों की आबादी बहुत अधिक थी, वहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हिंदू स्त्रियों के साथ सीरियल एंड गैंग रेप दोनों किया था। कितने लोगों को चलिए मारने काटने वाली बात तो छोड़ दी, तो हिंसा एक अलग ही विषय है जो कि वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बलात्कार एक कितना बड़ा ऑक्सीमोरन है, एक इंग्लिश का फिगर्स ऑफ स्पीच है, कितना बड़ा ऑक्सीमोरन है कि बलात्कार की समर्थक चीफ मिनिस्टर बलात्कार के खिलाफ कानून लाती है, और बीजेपी उसके इस इंटेंशन को नहीं समझ करके किसी भी तरह का स्ट्रेटजी ड्रॉ नहीं कर पाती है, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, और घुटने टेक देती है, चुपचाप सदन में बैठ जाती है। ये भी नहीं कहती है कि नहीं हम इससे, और अगर और कुछ नहीं कर सकते तो चूंकि कानून की कॉपियां सब जगह सबको दी जाती हैं, उस पर सबका एक्सेस होता है, उसे पढ़ करके उसमें से कोई खामी निकाल लेते, या फिर कम से कम ये कहते कि तुम फांसी देने की बात कह रहे हो, हम तो उसके पब्लिक हैंगिंग की बात करते हैं। तुमने एक शब्द नहीं बोला, और उससे भी बढ़ के तुम्हें कहना चाहिए कि जब तक एक बलात्कारी समर्थक चीफ मिनिस्टर है, तब तक उसके नेतृत्व में बिल अगर पास होगा तो हम इसके विरुद्ध में खड़े रहेंगे। इतना तो कहा ही जा सकता था। और इस तरह से हल्ला करते, और अगर बाहर में ये विमर्श खड़ा कर पाते कि हम बिल के विरुद्ध में नहीं हैं, हम उस बिल से भी और सख्त बिल चाहते हैं, उस कानून से भी बड़ा कानून चाहते हैं, हम तो इस चीज के विरोधी हैं कि एक ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए जो बलात्कारियों की समर्थक है, जो बलात्कारियों का को अपने कह सकते हैं बचाती है, उन्हें पनाह देती है, और निरीह हिंदू महिलाओं और युवतियों का बलात्कार करवाती है, तो ऐसे मुख्यमंत्री के रहते हुए ये कानून सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री किसी भी तरह से कॉन्विक्शन बलात्कारियों का होने ही नहीं देगी। इसलिए हमारा विरोध ऐसे मुख्यमंत्री से है। इसके रहते ऐसा बिल नहीं आना चाहिए। अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार के रहते भी अगर ये बिल पास होना है, तो लेट देयर बी इंस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ ममता बानो विद सम अदर चीफ मिनिस्टर, तब हम इसका समर्थन करेंगे। कम से कम फॉर द सेक ऑफ नैरेटिव तो इतना कहते सदन में, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ लोगों का मुंह बंद कराया है। और क्यों? क्योंकि पब्लिक आउटरीच इतना भयानक था कि अगर ये बिल नहीं लाती ममता बनर्जी, तो आने वाले समय में जो एंटी रेप मूवमेंट था बंगाल में, वो और शार्प होता, और इतना शार्प होता कि उस बहाव में ममता बनर्जी गवर्नमेंट को बहना ही पड़ता। अगर आज नहीं बहती, अगर आज राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता, या आज किसी तरह का और टर्मोइल नहीं खड़ा होता बंगाल में, तो 2026 के आते आते तक तो ये जो छोटा सा एक
कह सकते हैं कि एक पानी का बहाव था, वो एक सैलाब के रूप में आता। लेकिन ममता ने बहुत ही स्मार्टली उस सैलाब को एकदम रोक दिया, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले घुटने टेक दिए, क्योंकि बीजेपी के पास काउंटर नैरेटिव था ही नहीं। और कितना सिंपल काउंटर नैरेटिव है, बिल का हम समर्थन करते हैं और इससे भी अधिक सख्त कानून चाहते हैं। बस हमें चाहते हैं कि बलात्कारियों की समर्थक इस चीफ मिनिस्टर के रहते हुए इस तरह के बिल का पास होना छलावा और छलावा मात्र, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस इतना ही तो कहना था। यही बीजेपी फेल कर जाती है और परिणाम ये निकलता है कि बीजेपी घुटने टेक देती है और फिर वो बन जाती है बेंड बिफोर जुल्मी फितरत पार्टी। एनीवे, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हमारा इंटेंशन सही हो और हम वास्तव में समाज से इस तरह के जघन्य अपराध को खत्म करना चाहते हो, तो फिर जो इसे खत्म करने का दिखावा करता है उसे भी बेनकाब करना होगा। और इस नाते ये भी बताना होगा कि तृणमूल ने जो बिल लाया है वो उसका इंटेंशन नहीं है। उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ बलात्कारियों के कन्विक्शन को रोकने के लिए सत्ता में बने रहना है। कानून तो पहले से भी और इतने सख्त हैं ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।